अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्राइट एकेडमी से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 मैथ सीन बोर्ड एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने यहाँ पे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन का क्या रूल है, यानी यहाँ पे आपने 10 रेस की पावर लगाना है, उसमें आपने 10 रेस पावर 2, 3, 4 जो भी आ रहा है उसका रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर वो रूल आपको समझ में आ गया फिर आसान है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये साइंटिफिक नोटेशन के, ये तो पेपर के लास्ट से इतने इम्पोर्टेंट्स नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज यहाँ से आ सकते हैं। अगर आपको ये एक्सरसाइज 2.1 समझ में आ गया फिर आपके लिए आगे जितने भी एक्सरसाइज है वो आसान है, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपने इनको समझना है कि किस तरीके से ये हम हल करते हैं। तो वीडियो की आखिर तक आप हमारे साथ रहें। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पार्ट 1 9700, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन का क्या रूल है वो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन के बाद यही क्वेश्चन दोबारा लिखना है। फिर यहाँ पे आप लिख भी सकते हो चेंज इनटू साइंटिफिक नोटेशन, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। तो अब जब भी पॉइंट ना हो, यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है तो पॉइंट आखिर में होगा। तो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट का जो अपनी जगह है वो एक डिजिट के बाद है, ये 9 के बाद है। यानी जब भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट का जो असल जगह है वो वहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है तो जब नहीं होगा तो एंड में होगा। तो यहाँ से आपने यहाँ पे लेकर आया कितने डिजिट, 1, 2, 3, तो 9.7 10 रेस पावर 3, क्योंकि कितने डिजिट लेकर आया, 3। जब आपने 3 डिजिट लेकर आया तो 10 रेस पावर साइंटिफिक नोटेशन की वजह से लगाया, और जितने डिजिट लेकर आया उसको आपने पावर में शो करने, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने शो किया 10 रेस पावर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है मुश्किल नहीं, आसान है अगर आपको रूल समझ में आया। तो 4980 और फिर 30 है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। सोल्यूशन उसके बाद फिर दोबारा आपने क्वेश्चन लिखना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब पॉइंट ना हो तो पॉइंट कहाँ पे होगा, आखिर में होगा, एंड में। तो यहाँ पे पॉइंट ये रहा। अब कहाँ पे आपने लेकर जाना है, एक डिजिट के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट हो। ये 4 आपके पास नॉन ज़ीरो, यानी 1 से लेकर 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने डिजिट लेकर आया आपने, 6 डिजिट लेकर आया। 4, 9, 8, 10 रेस पावर 6 डिजिट यहाँ पे मैंने पावर में शो किया, ठीक है। तो ये था आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। अब ज़रा सा क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान है, सेम यही रूल है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता देता हूँ, वो भी सेम है, मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, 4169, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपके पास 4169, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने यहीं पे सोल्यूशन लिखना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, आखिर में ये रहा, आपको शो नहीं हो रहा है, पॉइंट आखिर में शो नहीं होता। तो पॉइंट कहाँ पे होता है, आखिर में। तो यहाँ पे 4169। अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे जब आपने पॉइंट लेकर आया, कितने डिजिट लेकर आया, 3, 4.169 10 रेस पावर 3। अच्छा, यहाँ पे बाकी जितने भी जीरो थे वो मैं ज़्यादातर नहीं लिखता। अब ये जो डिजिट है ये मैं लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं। आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी शो कर सकते हो, अगर 9 नहीं लिखना चाहते हो कोई मसला, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है।
तो इसमें कोई इतना वो मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने 00 को नहीं लिखा, तो आप अगर ये नहीं लिखना चाहते हो कोई मसला नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते वो ज़रा सा मुश्किल है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है कि 0.0643 ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद यही क्वेश्चन दोबारा उतारना है पेपर में। यानी मैं पेपर का जो तरीका है वो भी वो आपने इस तरीके से करना है, लेकिन ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे, तो मैंने कहा नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने वहां पे लेकर जाना है इस पॉइंट को। तो यहाँ से यहाँ पे आपने लेकर आना है, ठीक है, 6 के बाद, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। यहाँ पे भी नहीं लेकर आ सकते हो, यहाँ पे भी नहीं लेकर आ सकते हो, 6 के बाद आप ये पॉइंट लगा सकते हो। तो अब आपने क्या करना है, 6.43 10 रेस पावर क्या होगा, 10 रेस पावर। यहां से आपने पॉइंट इस साइड पे ट्रांसफर किया, इसका मतलब है माइनस में। अगर आपने यहां से पॉइंट वहां पे लेकर गया तो माइनस में। तो यहाँ पे 10 रेस पावर क्या होगा, 1 2 3, कितने डिजिट लेकर आया, 3, तो -3। अब यहाँ पे क्या था, प्लस में था क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि पॉइंट कहां से गया, यहां से इस साइड पे चला गया था, यहां से इस साइड पे, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ गया था। जब राइट से लेफ्ट की तरफ होगा तो प्लस में, जब लेफ्ट से राइट की तरफ आपने पॉइंट लेकर आना है तो माइनस में। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये था 6, बाकी तो आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन। ये यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि ये स्टेटमेंट आपको समझ में आए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, ये जो नंबर है आपने इसको किस चीज़ में शो करना है, नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको कह सकते हो, क्या स्टैंडर्ड नोटेशन भी कह सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड नोटेशन, ये आपके पास है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन। आपने ये जो नंबर है इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है या स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, 7 10 रेस पावर आपके पास क्या है 4। अब यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है ये 10 रेस पावर क्या है आपके पास, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन। ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें आपने साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, ये रहा 10 रेस पावर में, ठीक है, तो इसको आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। ये ऊपर जो क्वेश्चन था ये उसके अपोजिट है, उलट है, ठीक है, वहां पे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में पहले से गिवन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 7 10 रेस पावर 4 है, सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट आपने क्या करना है, 7 के साथ 4 0 लगाना है। यहाँ पे क्या है, अगर 10 के ऊपर 6 है तो यहाँ पे 6 0 लगाना है, ठीक है। तो यह आपके पास कौन सी फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 जरा सा मुश्किल है। अब इसमें क्या करना है, 8.072 10 रेस पावर -10 आपने सोल्यूशन लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट पहले से मौजूद है, ये रहा पॉइंट, ठीक है, और 10 रेस पावर -10 भी है। तो क्या आपने क्या करना है कि यहाँ पे 8.072 पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 3 तो पहले से मौजूद है, हाँ। तो अब ये -10 है, तो -10 के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जरा सा चेंज ये रूल, -10 का आपने क्या करना है,
-10 का मैंने बताया भी था ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 था कि ये जब भी माइनस का साइन होता है आपने पॉइंट कौन सी साइड पे लेकर जाना है, यहाँ से इस साइड पे यानी लेफ्ट की तरफ। तो अब यहाँ से कितने डिजिट लेकर जाना है, 8072। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट और फिर 0। यह आपके पास इसका क्या है, आंसर है। यानी पॉइंट का जो मेन जगह था वहां से आपने कितने डिजिट लेकर गया, ये रहा आपके पास पॉइंट का जो मेन जगह था, यहाँ से आपने ट्रांसफर किया, ये रहा 8 के बाद। यानी 8 भी इसमें आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ तक कितना हुआ, 10। अगर 20 आ गया तो 0 आपने लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने 10 -10 यहाँ पे लेकर आए, तो ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपने किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 6.01810⁻6 है डायरेक्ट आपके पास, ठीक है। अब ये जो आपके पास है 10 रेस पावर है, ये प्लस में, तो प्लस में आपने क्या करना है, 6 इशारिया, यहाँ पे इशारिया, ठीक है, पॉइंट से डिसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पॉइंट को कितने डिजिट लेकर जाना है, यानी 6 0, बल्कि 6 0 नहीं लगाना है, यहाँ से आपने एक पहले से मौजूद था 1 8 1 2 3 3 डिजिट पहले से मौजूद था, तो आपने क्या करना है 1 2 3 पॉइंट का जो अपनी जगह था वहां से आप काउंट करना शुरू कर दे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है आपके पास पहले से मौजूद है और आपने फिर भी 6 0 लगाए, तो ये आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपके पास 4 डिजिट है तो 2 0 लगाना है, अगर 5 है तो 1 0 लगाना है, ठीक है। यहाँ से आपने पॉइंट कितने डिजिट लेकर किया, 6 डिजिट, चाहे माइनस की साइड में हो चाहे प्लस की साइड में, तो आपने ये रूल इसके ऊपर लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर में जो आखिरी क्वेश्चन है, बाकी तो आसान है। अच्छा, आखिरी 9वां क्वेश्चन, 9वां नहीं बल्कि 8वां, वो माइनस में क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में 2.865 और 10 रेस पावर आपके पास क्या है, 10 रेस पावर -8 है आपके पास। तो आपने अब क्या करना है, माइनस में सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने 2.865। अब आपने इसको काउंट नहीं करना है इस साइड पे, क्योंकि माइनस में आपने इस साइड पे लेकर आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और पॉइंट लगाना है, उसके बाद एक 0। अगर 0 नहीं लगाया कोई मसला नहीं है, ये 2 भी इसमें काउंट होगा। अगर आप इस साइड पे लेकर जाना है, अगर पॉइंट को इस साइड पे आपने लेकर जाना है तो ये भी काउंट होगा, अगर इस साइड पे लेकर जाना है तो ये भी काउंट होगा। लेकिन ऊपर आपने यहाँ पे बताना है कि माइनस में या प्लस में, क्योंकि ये माइनस में था इसलिए मैंने इस साइड पे पॉइंट लेकर आया। अगर ये प्लस में होगा तो आपने पॉइंट को इस साइड पे लेकर आना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 1 और 2। क्वेश्चन 1 में से मैंने 3-4 पार्ट्स किया और क्वेश्चन 2 में से मैंने 3-4 पार्ट्स किए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मसला हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।